Hello bachcho, let's read this question. The question says, out of benzene, ethylene and acetylene, the carbon-carbon bond length is longest in dash. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास बेंजीन, इथाइलिन और एसिटाइलिन में से कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ लॉन्गेस्ट किसके केस में देखने को मिलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास जो हमारी बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ, वो हमारे पास, हम उसको बोल सकते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। बॉन्ड स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या मतलब है इसका, समझते हैं। ध्यान से समझना है बच्चों इसको। होता क्या है, अगर हम बात करें कार्बन कार्बन बॉन्ड की, एक बार कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एक बार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और एक बार कार्बन कार्बन हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर आप देखोगे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और एक बार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक बार ट्रिपल बॉन्ड है। तो जैसे जैसे यहाँ पर बॉन्ड्स बनते जा रहे हैं, ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएंगे कार्बन कार्बन के। अगर आपको अलग अलग करना है तो इनको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ये तीन बॉन्ड है, तो ये वाला बॉन्ड कैसा होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये वाला बॉन्ड कैसा होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा। और ये वाला सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए आपको अगर इन कार्बन कार्बन एटम्स को अलग करना है तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ये बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा, ये वीक होगा। और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है बच्चों, ये बॉन्ड कैसा होगा, मॉडरेट बोल सकते हैं। इसकी बॉन्ड एनर्जी मॉडरेट होगी, मतलब आप कम मीडियम एनर्जी दोगे हमारे पास तो ये ब्रेक हो जाएगा। सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि वहाँ तीन बॉन्ड बने हैं। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उससे थोड़ा कम स्ट्रांग होता है, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से भी कम होती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक बॉन्ड है। तो अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कहाँ देखने को मिल रही है सबसे ज्यादा बच्चों, हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज्यादा है। और हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की उससे कम और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की उससे कम होती है। तो हमारे पास अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि अगर हमारे पास बिग बॉन्ड होगा तो उसको ब्रेक करना इजी होगा, बॉन्ड एनर्जी कम होगी। और अगर हमारे पास शॉर्ट बॉन्ड होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये बिग होगा, इसके लिए बॉन्ड एनर्जी कम लगती है, इसके लिए बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो जाती है। उससे कम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए सबसे छोटे बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास, कार्बन कार्बन बिल्कुल पास पास होते हैं, तो इनके लिए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है और इनकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाती है। तो ये ऑर्डर होता है हमारे पास। ये हमारे पास किसका ऑर्डर होता है, बॉन्ड लेंथ का। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, उससे कम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम। तो अब बात कर लेते हैं बच्चों हमारे पास बेंजीन, इथाइलिन और एसिटाइलिन की। बेंजीन, इथाइलिन एंड एसिटाइलिन देखते हैं बच्चों। बेंजीन की बात करते हैं, इथाइलिन की बात करते हैं और एसिटाइलिन की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे पास बेंजीन की, तो ये हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। और बेंजीन के अंदर क्या देखने को मिलता है बच्चों, बेंजीन के अंदर रेजोनेंस देखने को मिलता है। ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर सकता है, ये वाला इधर मूव कर सकता है और ये इधर मूव कर सकता है, तो उसका एक और स्ट्रक्चर बन जाता है। इसका एक और स्ट्रक्चर बन जाता है। हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे बच्चों, इस वाले फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एंड सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया है। दैट मीन्स एक स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड है, एक में सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल था और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर। दैट मीन्स यहाँ पर ना तो कम्प्लीटली सिंगल बॉन्ड करेक्टर होता है और ना यहाँ कम्प्लीटली डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। यहाँ एक्चुअल में इनके बीच में हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। ना तो कम्प्लीटली सिंगल बॉन्ड होता है, ना कम्प्लीटली डबल बॉन्ड होता है, इनके बीच में होता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, जिसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। ये हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड होता है बेंजीन का। और यहाँ पर हमारे पास क्या देखने को मिलता है, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस यहाँ पर कैसा देखने को मिलता है, कार्बन कार्बन के बीच में ना तो कम्प्लीटली सिंगल बॉन्ड ना कम्प्लीटली डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। पार्शियल डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, कार्बन कार्बन पार्शियल डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। पार्शियल कार्बन कार्बन पार्शियल डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इथाइलिन की, तो इथाइलिन कौन होता है, ये सी और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये सी, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन। तो यहाँ तो किसी तरह का रेजोनेंस नहीं होता। तो यहाँ हमारे पास प्योरली डबल बॉन्ड है, कैसा है, प्योरली डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, प्योरली डबल बॉन्ड होगा। हाँ यहाँ पर।
और हमारे पास अगर हम बात करें एसिटाइलिन की, दैट मीन्स यहाँ हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं, यहाँ पर प्योरली ट्रिपल बॉन्ड होगा। कैसा होगा? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड होगा बच्चों। हमारे पास प्योरली ट्रिपल बॉन्ड है एसिटाइलिन के बीच में, इथाइलिन के पास प्योरली डबल बॉन्ड है। और हमारे पास क्या है, और जो हमारे पास बेंजीन होती है बच्चों, उसके अंदर हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, कंप्लीटली डबल बॉन्ड नहीं होता। अगर हम बात करें हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ की, कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो अभी आपने देखा है बच्चों कि एसिटाइलिन के केस में ट्रिपल बॉन्ड है, तो एसिटाइलिन के केस में सबसे ज्यादा होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ। उससे कम इथाइलिन के केस में, क्योंकि वहाँ डबल बॉन्ड है। इथाइलिन के केस में डबल बॉन्ड है तो उससे कम होगी। और कार्बन कार्बन पार्शियल डबल बॉन्ड है हमारे पास किसके केस में, बेंजीन के केस में, तो उसके अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, उससे भी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और अगर हम बात करें हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इनवर्स रिलेशन फॉलो करती है हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो बेंजीन के केस में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। और इथाइलिन के केस में उससे कम हो जाएगी बच्चों, इथाइलिन के केस में उससे कम हो जाएगी। और एसिटाइलिन के केस में उससे भी कम हो जाएगी, एसिटाइलिन के केस में उससे भी कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसके केस में देखने मिलती है, कार्बन कार्बन की, बेंजीन के केस में। देयरफॉर फाइनल आंसर इज आउट ऑफ बेंजीन, इथाइलिन एंड एसिटाइलिन द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गेस्ट इन बेंजीन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।